तो हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3:30 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए और साथ ही साथ पूरे उत्तर भारत में श्रीनगर और पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हिंदुकुश में एपी सेंटर था। 6.2 मैग्नीट्यूड का ये खबर आ रही है और भारत में उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। श्रीनगर में सबसे ज्यादा इसके झटके महसूस किए गए और दूसरी जगहों पर हल्के झटके रहे। फिर भी एहतियातन लोग बिल्डिंग से बाहर चले आए और खौफ है 25 अप्रैल में जो नेपाल में भूकंप आया था उसके बाद से लोग सहम जाते हैं जब भी इस तरह के झटके आते हैं। मधुरेंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, ये जो भूकंप के झटके आ रहे हैं बीच बीच में जो आते हैं, कहते हैं भूगर्भ शास्त्री की ये जो छोटे छोटे झटके आते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। ये काफी हद तक फायदेमंद होते हैं कि एक जगह ये बहुत ज्यादा एनर्जी वो एक्यूमुलेट ना हो जाए, जमा ना हो जाए। क्या कहना है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि नेपाल में हुआ, खासतौर पर जब एनर्जी छोटे छोटे झटकों से रिलीज नहीं होती तो ऐसे में बड़े भूकंप के आने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब छोटे छोटे भूकंप के झटके आएंगे, जो एनर्जी दरअसल बन रही है वो रिलीज हो जाती है, तो इससे राहत की बातें होती है कि बड़े झटके के आने की संभावना कम होती है। लेकिन ये सब कुछ एक अध्ययन है, जिस अध्ययन के हिसाब से भूगर्भ शास्त्री इन तथ्यों को रखते हैं, क्योंकि भूकंप को लेकर जैसा कि हम जानते हैं कि किसी प्रेडिक्शन को कर पाना या किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाना बेहद असंभव सा है। लिहाजा इस तरह की बातों को रखना एक तरह से तथ्यात्मक दृष्टिकोण को पेश करने जैसा होता है। भूगर्भ शास्त्री जो यहाँ पर मौजूद हैं, खासतौर पर जिनसे मेरी बातचीत हो रही है लगातार, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो हिंदुकुश का रेंज है वो रेंज उतना ही खतरनाक है जितना हिमालयन रेंज है। हिमालयन रेंज को लेकर इसलिए ज्यादा खतरा बताया जाता है क्योंकि हिमालयन पूरा का पूरा जो रेंज है वो न्यू माउंटेन रेंज माना जाता है, यानी नए तरह के पहाड़ों के निर्माण की जो श्रृंखला है अगर दुनिया भर में माना जाए तो उसमें सबसे नवीनतम और या कह सकते हैं आधुनिकतम जो है वो हिमालयन रेंज है। इसके चलते होता क्या है कि नीचे जो प्लेट्स का टकराव है उससे एनर्जी निकलती है और जब कभी भी बड़े भूकंप के झटके आते हैं तो चूंकि जो टोटल माउंटेन है, एक तरह से माउंटेन का रेंज है हिमालय का, वो फ्रेजाइल है। तो इस फ्रेजाइल रेंज के होने के चलते जो है उसके मैग्नीट्यूड के कम होने के बावजूद बड़े कह सकते हैं कि क्षति और नुकसान की आशंका होती है। इस तरह की आशंका बाकी के रेंज जो है, खासतौर पर पहाड़ों के रेंज जो है दुनिया के बाकी देशों में वहां नहीं होते, क्योंकि वहां पर पुराने पहाड़ हैं और इसके चलते जो उनके एक तरह से बनावट को अगर हम दृष्टिकोण में रखते हुए बात करें तो वो फ्रेजाइल नहीं होते। लिहाजा हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल की यादें अभी ताजी हैं, नेपाल अब भी नवनिर्माण के दौर से गुजर रहा है और हुए नुकसान की भरपाई करने में अभी भी सक्षम दिखाई नहीं देता। जिस तरह से लोगों ने वहां जान माल का नुकसान झेला है, ऐसे में समझ सकते हैं कि वो दृश्य तमाम आंखों में अब भी ताजा हैं और अब भी भूकंप के छोटे झटके भी हर आदमी को दहलाने के लिए काफी हैं। सबसे बड़ी बात जिसकी बात हम दिल्ली को लेकर कर रहे हैं कि दिल्ली में चूंकि 1600 से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां हैं जो कि अनऑथराइज है, जिनके कंस्ट्रक्शन को लेकर कोई सर्टिफिकेट तक मौजूद नहीं है। ऐसे में समझ सकते हैं कि छोटी छोटी बिल्डिंग्स भी जो दिल्ली में बनी हैं, जो कि अवैध निर्माण के तौर पर खड़ी हैं, वो अगर दिल्ली जैसा कि हम जानते हैं कि सेंसिटिव रेंज में आता है, जोन 4 में आता है, तो ऐसे में अगर 6 से 7 के बीच का भी झटका है वो दिल्ली को दहलाने के लिए काफी होगा। और ऐसे में हम समझ सकते हैं कि किस तरह के भारी जान माल के नुकसान की स्थिति जो है दिल्ली को झेलनी पड़ सकती है। चूंकि दिल्ली और एनसीआर की हम बात कर रहे हैं तो एनसीआर में हाई राइज बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को हम देख रहे हैं कि किस तरह से बढ़ता जा रहा है और ऐसे में गगनचुंबी इमारतें जो है उसकी जमीन किस तरह से एक तरह से हम कहें कि वो उसको संभालने के बिल्कुल मधुरेंद्र, यहाँ पर निश्चित तौर पर जब भूकंप के झटके आते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन क्या उसके बाद कुछ बदलाव दिखाई पड़ते हैं? ये क्यों आता है भूकंप? इस वक्त हम आपको बता रहे हैं प्लेट्स के ज्यादा हिलने पर यह भूकंप आता है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये भी बताया जाना चाहिए। मधुरेंद्र, आपसे आखिर में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि पहले भी भूकंप के झटके आए और ये माना जाता है कि चूंकि जोन 4 में आती है दिल्ली और एनसीआर के इलाके, यहां पर गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही है, तो क्या उसके बाद से उन तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है? देखिए, कागजों में जरूर रखा जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में बताऊं तो ऐसा दिखाई नहीं देता। खासतौर पर अवैध निर्माणों की एक बड़ी श्रृंखला अभी दिल्ली एनसीआर में जारी है, जिसको लेकर प्रशासन आंखें मूंदे हुए है और ऐसे में कह सकते हैं कि बड़े भूकंप अगर दिल्ली एनसीआर में आते हैं तो मौत को दावत देने से कम नहीं होंगे और खासतौर पर बड़े जान माल के नुकसान की जो आशंका जाहिर की जाती है उसको अब भी हम मानते हैं कि बरकरार है। चेतने की जरूरत है और प्रशासन चेतता दिखाई नहीं दे रहा है। करुण, चलिए मधुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। लेकिन
प्रशासन को चेतना चाहिए, वो होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? लेकिन हम आपको बता दें कि भूकंप से कैसे बचें, इसके असर से कैसे बचें। भूकंप रोधी घरों का निर्माण करें। जब भी घर बनाएं तो भूकंप रोधी होने चाहिए। जर्जर इमारतों की मरम्मत करें, इमारतों को जर्जर अवस्था में न छोड़ें। घरों को जरूरी हो तो तोड़ें और नया मकान बनाएं। घरों को जर्जर स्थिति में न रहने दें, क्योंकि ये फिर हादसे को दावत देते हुए दिखाई पड़ेंगे। अवैध कॉलोनियों में बिल्डिंग लॉ सख्ती से लागू हो। जो कॉलोनियां अवैध हैं वहां पर सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं, वहां पर बिल्डिंग लॉज सख्ती से पालन उसका किया जाना चाहिए। क्योंकि जब भी हादसे होते हैं तो वहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, जो रेस्क्यू वर्क है वो शुरू नहीं हो पाता है। ऐसे में इन तमाम चीजों को सख्ती से इनका पालन किया जाना चाहिए। तो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं 3:30 बजे के करीब। ये हम आपको बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हिंदुकुश में 6 के करीब उसकी तीव्रता थी। 6.2 ये बताई जा रही है, लेकिन जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में तीव्रता महसूस की गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी इसकी तीव्रता महसूस की गई। हालांकि जान माल के नुकसान की खबर नहीं, ये राहत की बात है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।